Verse 7 says, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. 7वां वचन में लिखा है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। So why this word of God had to be reminded? Because we sometimes we get lost in our troubles. क्यों याद दिलाना पड़ा है परमेश्वर का वचन के द्वारा? क्योंकि हम कभी-कभी अपनी समस्याओं में खो जाते हैं। We all need to be reminded by the scriptures, because when we get into trouble, we don't know what to do. हम सबको परमेश्वर का वचन के द्वारा याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। Because word of God is the only solution for us to go ahead, that there is a hope in life. परमेश्वर का वचन ही हमारे सारी समस्याओं का परमेश्वर का वचन में समाधान है, ताकि हम आगे बढ़े और वो हमें आशा देता है। My dear friends, I don't know what you are going through at the moment, but I believe that we all need a word of God to sustain us in this world. मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप लोग इस समय में किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हम में से सबको परमेश्वर का वचन की जरूरत है अपने जीवन को चलायमान करने के लिए संसार में। Amen. For that we need a good fellowship with brothers and sisters like-minded who can share the word of God to us. उसके लिए हमें एक अच्छी संगति की जरूरत है, जहाँ पर हम लोग एक मन होकर परमेश्वर का वचन को एक दूसरे के साथ बांटे। It's so important that we need to know what kind of friends we are circling into. ये बहुत जरूरी है कि हम यह बात को ध्यान देना है कि हम कैसे दोस्तों के साथ हम लोग घूम रहे हैं। We need to find good friends who can encourage us through the word of God. हमें अच्छे दोस्तों के साथ संगति करनी है, जो लोग हमें परमेश्वर का वचन से उत्साहित करें। I'm not saying that you should not have a worldly friend, but they should not overpower you. मैं ये नहीं कहता कि आपको सांसारिक मित्र आपके नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे सांसारिक मित्र आप पर हावी हो जाए। When I came to know about Jesus, जब मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला, my friend circle changed. मेरे जो है मित्र जो थे वो बदल गए। I still have my old friends, but I know how to be with them and I know when to not to be with them. अभी भी मेरे पास मेरा सांसारिक लोगों के साथ मित्रता अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कब उनके साथ रहना है और कैसे रहना है। If I want to be with them, I want to encourage them so that the word of God can mold them and make them new. अगर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ तो मैं उनको परमेश्वर का वचन से उत्साहित करता हूँ, ताकि परमेश्वर का वचन उनको जो है बनाए। And if I am down, I move around with those kind of friends who can encourage me in my bad time. और अगर मैं निराश होता हूँ तो मैं ऐसे लोगों के साथ, मैं ऐसे मित्रों के साथ संगति करता हूँ जो लोग मुझे अपने बुरे समय में उत्साहित कर सके। It says in verse 8, then they remembered his words. 8 वचन में लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। And I want to tell you, my dear friends, when you are into trouble, you need a word of God to be reminded that God is real. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों कि जब आप लोग समस्याओं में होते हैं, आपको परमेश्वर का वचन की जरूरत है, ये बात को याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर सत्य है। So I am encouraging you, do not stop meeting Christian people, believing people, faith people. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यह बात को कहता हूँ कि आप लोग जो है विश्वासी लोगों के साथ संगति करना बंद ना करें। Especially people who can encourage you through the word of God. खास करके उन लोगों के साथ जो आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर सकते हैं। Amen? Amen. Can we go ahead? क्या हम आगे बढ़े? It says in verse 9, 9 वचन में लिखा है, when they came back from the tomb, और कब्र से लौटकर they told all these things to the 11 and to all the others. उन्होंने उन 11 को और उन सब को ये सब बातें कह सुनाई। That the tomb is empty. कि वो कब्र खाली है। And they were totally all the more disturbed because they thought that somebody robbed the body of Jesus. और वो सब लोग और भी विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई तो यीशु मसीह के शव को उठा ले गया है। My dear friends,
I don't know what situation you go through, but many times it has happened to me that I feel lost and I feel that nothing can happen at the moment. मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता आप लोग किस बातों से गुजरते हैं, लेकिन बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खो जाता हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। But thanks be to God that I connect to the people who can encourage me. My family, my brothers and sisters encourages me through the word of God and uplift me in my problem. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं ऐसे लोगों के साथ संगति करता हूँ जो मुझे उत्साहित करते हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई बहन, ताकि वो परमेश्वर के वचन के साथ मुझे उत्साहित करते हैं। So I encourage you, when you fall into trouble, when you are distressed or whatever, you see that you get into the people who can encourage you through the word of God. मैं आपको भी उत्साहित करता हूँ कि जब आप लोग ऐसे बुरे समय से गुजरते हो, समस्या और परेशानियों से गुजरते हो, आप ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो परमेश्वर का वचन से आपको उत्साहित कर सके। Amen. Amen. Verse 10 says it was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other with them who told this to the apostles. जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां थी। My dear friends, everybody who heard the message, they were either disturbed, they were confused, they didn't know what to do. और मेरे प्रिय मित्रों, जिन्होंने भी ये बात सुनी वे सब विचलित हो गए, निराश हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे। You see, there are two Marys there. यहाँ पर दो मरियम के बारे में लिखा है। One is Mary Magdalene एक मरियम मगदलिनी and Mary the mother of James. और यहाँ पर याकूब की माता मरियम। Who was James? याकूब कौन था? Who was James, the brother of Jesus? याकूब कौन था? जो यीशु मसीह का भाई। It is not mentioned here mother of Jesus, but it's mentioned here Mary the mother of James. मरियम को यहाँ पर यीशु मसीह की माता नहीं कहा गया है, लेकिन याकूब की माता करके लिखा गया है यहाँ पर। You know why? आप जानते हो क्यों? Because they knew that Jesus already died and gone. क्योंकि वे जानते थे कि यीशु मसीह मर के जा चुका है। If I die and go, अगर मैं मर जाऊं, so anybody will address to my children, they will say these are Sally's children, not Andrew's children anymore. अगर कोई भी मेरे बच्चों को जो है सैली के बच्चे कहेंगे, वो मेरे नाम से उनको नहीं बुलाएंगे। They will forget about me because I have died and gone. वो मेरे बारे में भूल जाएंगे क्योंकि मैं मर चुका हूँ। But here, same thing happens. The scripture says, Mary the mother of James. और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ क्योंकि वचन में लिखा है कि मरियम जो याकूब की माता थी। Do you think that the scriptures are wrong? No, the scriptures are talking the truth, what had happened at that moment. क्या आपको ऐसा लगता है कि वचन में जो लिखा है वो गलत है? नहीं, वचन वही बातें बता रहा है जो बातें उस समय में हुई थी। It is exactly what is happening. They thought that Jesus is no more, he is done, the story is over, full stop, nobody can, now no miracles, nothing, all the hope is gone. और वो यही बातें वहाँ पर हो रही थी कि उन्होंने यही सोचा कि यीशु मसीह अभी मर चुका है, अभी कोई आशा नहीं है, अभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है, अभी सब कुछ खत्म है। That is why it was called, she was addressed as Mary, the mother of James, and not Jesus. इसीलिए उनको मरियम जो याकूब की माता के नाम से उसको संबोधित किया। Amen. I'm telling you, my dear friend, this is the situation when we go through our difficult times. We forget God and we don't believe that God can still work in our lives. प्रिय मित्रों, हमारी भी यही परिस्थिति होती है जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं।